आज के मूवी एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि कैसे एक 40 साल लड़की एक 17 साल लड़के के साथ अफेयर चलाती है और फिर इस अफेयर का आखिर में क्या अंजाम होता है। मूवी स्टार्ट होती है और हम 17 साल लड़के मार्क को देखते हैं। मार्क की आज बर्थडे है और उसकी माँ उसके लिए एक पार्टी करती है। मार्क के स्कूल के सारे दोस्त पार्टी में शरीक थे। पार्टी के दौरान मार्क एक लड़की मेलेनी को देखता है। उसका दोस्त वाल्टर उससे कहता है कि तुम आज अपनी माँ को किसी बहाने से घर से बाहर भेज दो तो हम मेलेनी को घर पर एक अलग पार्टी के लिए दावत दे सकते हैं। मार्क राजी हो जाता है। पार्टी खत्म होने पर सब अपने घरों को लौट जाते हैं। मार्क अपनी माँ तानिया के साथ था। मार्क की मदर की उम्र 40 साल है और उसके शोहर का इंतकाल हो चुका है। उसका एक बॉयफ्रेंड रेंडी था। मार्क उसे बॉयफ्रेंड के साथ घर से बाहर डिनर पर भेज देता है और अपने दोस्त वाल्टर और मेलेनी को कॉल करके घर पर बुला लेता है। मेलेनी वहाँ अपनी सहेली को भी साथ लेकर आती है। चारों खूब मजे करते हैं। इसी दौरान वहाँ एक उम्र रसीदा शख्स आता है जिसे मार्क की माँ ने उसका ख्याल रखने के लिए भेजा था। इस तरह मार्क की पार्टी खराब हो जाती है। अगले दिन मार्क एक हार्डवेयर स्टोर पर क्रीसा नाम की एक 40 साल लड़की को देखता है। वो बहुत हार्ड थी और मार्क उसे देखते ही उस पर फरेफ्ता हो जाता है। मार्क उसकी शावर पसंद करने में मदद करता है। क्रीसा शावर लेकर चली जाती है। मार्क के बाहर आने पर क्रीसा उसे एक गाड़ी में बैठी मिलती है। क्रीसा उससे अपने घर में शावर फिक्स करने की मदद मांगती है। मार्क उसके साथ घर जाता है और शावर फिक्स कर देता है। शावर को जांचने के बहाने क्रीसा मार्क के सामने कपड़े उतारकर बाथरूम में नहाने चली जाती है। वो मार्क को भी अंदर बुलाती है। मार्क के लिए ये एक नई बात थी लेकिन वो मना नहीं कर सका और अंदर चला जाता है। दोनों करीब आते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन ये बात मार्क अपने दोस्त वाल्टर को बताता है मगर वाल्टर अपने दोस्त की बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करता। उसी रात मार्क घर पर बगैर बताए क्रीसा के साथ एंजॉयमेंट पर जाता है। दोनों बातें करते हैं। मार्क कहता है कि वो सॉफ्टवेयर बनाता है और काफी सालों से ये काम कर रहा है। क्रीसा कहती है कि उसका सॉफ्टवेयर कंपनी में एक दोस्त है, वो मार्क की मदद कर सकती है। क्रीसा उठकर बाथरूम जाती है। तब एक वेटर मार्क के पास आकर कहता है कि क्रीसा बहुत बुरी लड़की है, वो उससे दूर रहे। मार्क वेटर की बातों पर यकीन नहीं करता और क्रीसा के साथ उसके ताल्लुकात जारी रहते हैं। उसकी माँ तानिया को मार्क का रवैया मशकूक लगता है और वो उसकी जासूसी करना शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि वो क्रीसा के साथ ताल्लुकात में है। तब वो क्रीसा को अपने घर बुलाती है। घर में तानिया, उसका बॉयफ्रेंड, क्रीसा और मार्क डिनर कर रहे थे। एक बात के जवाब में क्रीसा कहती है कि मार्क अब मैच्योर्ड है और अपने फैसले खुद कर सकता है। तानिया को इसकी बात अजीब सी लगती है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तानिया क्रीसा को आवते जावते बोलती है। क्रीसा डिनर छोड़कर चली जाती है। मार्क उसके पीछे जाकर उसे मनाने लगता है। यहाँ पर क्रीसा उसको अपनी माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। मार्क उसकी बातों में आकर उसके साथ गाड़ी में वहाँ से चला जाता है। इस पर तानिया बहुत गुस्सा होती है। दूसरी तरफ मार्क क्रीसा के साथ पूल में मजे कर रहा था। दोनों पूल में नहाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। तानिया घर पर क्रीसा के मुतालिक अपना तजस्सुस दूर करने के लिए छानबीन करती है। तभी उसे पता चलता है कि क्रीसा एक लालची औरत है। उसे एक न्यूज मिलती है जिसमें पता चलता है कि क्रीसा ने कैसे एक बूढ़े आदमी से पैसों की खातिर शादी की। वो बूढ़ा आदमी काफी अमीर था। थोड़े दिनों के बाद उस बंदे की डेथ हो जाती है। अगले दिन तानिया क्रीसा के घर का पता मालूम करके उसके घर चली जाती है लेकिन क्रीसा उसे मार्क से मिलने नहीं देती और धमकी देती है कि वो माँ बेटे को अलग भी कर सकती है, इसलिए यहाँ से चली जाए। क्रीसा घर के अंदर जाकर मार्क से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ रह सकता है लेकिन मार्क उसे मना करके कहता है कि उसके कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं और वो अपनी माँ के साथ ही वक्त गुजारेगा। मार्क घर आता है। उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लान बनाती है कि हम मार्क को मेलेनी के करीब लाएंगे ताकि उसकी क्रीसा से जान छूट जाए। दूसरे दिन तानिया ने मेलेनी को घर पर दावत दी होती है। खाने के बाद मार्क और मेलेनी बाहर घूमने जाते हैं। बात करते करते दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। क्रीसा भी उनको देख लेती है। वो गुस्सा होती है। फिर मेलेनी जब घर जाने लगती है तो क्रीसा उसके पास आकर उसको तंग करती है। वो मेलेनी को डराती धमकाती है कि वो मार्क से दूर रहे। इसी दौरान मेलेनी के चेहरे पर निशान भी आ जाता है। इसी तरह मेलेनी मार्क से बात करना बंद कर देती है। तानिया ये बात अपने बॉयफ्रेंड से कहती है।
वो कहता है कि तुम अपने बेटे के मामले में बहुत संजीदा हो। उनकी तकरार होती है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। दूसरी तरफ मार्क अपने दोस्त वाल्टर को बताता है कि मुझे मेलेनी पसंद है और वो उसी के साथ रहना चाहता है और क्रिसा को छोड़ना चाहता है। ये बात वाल्टर क्रिसा को बता देता है। ये सुनकर क्रिसा गुस्सा हो जाती है और वाल्टर को अगवा कर लेती है। वो मार्क को वीडियो कॉल पर बताती है कि उसने सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक से बात की है, वो तुमसे मिलना चाहता है। मार्क क्रिसा की बात मान जाता है और उसके घर चला जाता है। क्रिसा के घर में एक बंदा मार्क से कहता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर पहले से मार्केट में मौजूद है, फिर भी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, और वो वहाँ से निकल जाता है। मार्क क्रिसा से कहता है वो ये नौकरी नहीं करना चाहता। क्रिसा समझ जाती है कि वो उसे छोड़ने लगा है। इस पर वो गुस्सा हो जाती है और एक शैंपेन की बोतल उसके सर पर दे मारती है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। मार्क की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को रस्सी में जकड़ा हुआ पाता है। क्रिसा उसके पास बैठी थी। कहती है कि तुम मेरा फायदा उठाने के लिए मेरे करीब आए। क्रिसा उसे वहीं बंधा हुआ छोड़कर चली जाती है। सुबह जब तान्या की आंख खुलती है तो देखती है कि मार्क अभी तक घर वापस नहीं आया। वो मुख्तलिफ जगहों पर कॉल करती है। दूसरी तरफ क्रिसा मार्क को टॉर्चर करती है। वो मार्क का फोन उठाती है, जिस पर तान्या की काफी कॉल्स आई होती हैं। वो तान्या को मैसेज करके अपने घर पर बुलाती है। तान्या वहाँ पहुँच जाती है। क्रिसा गन पॉइंट पर तान्या को हथकड़ियाँ पहनाकर मार्क के पास ले जाती है। वो मार्क को इस हालत में देखकर खौफजदा होती है और गुस्से में औते जौते बोलने लगती है। क्रिसा तान्या से कहती है कि तेरी वजह से हम दोनों के ताल्लुकात खराब हुए। अगर वो मार्क को बचाना चाहती है तो वो खुद को गोली मार दे, और गन में एक ही गोली छोड़कर कमरे से निकल जाती है। तान्या मार्क से कहती है कि तुम्हारे फादर को खोने के बाद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत संजीदा थी। तान्या का बॉयफ्रेंड उसे काफी कॉल कर रहा था। रिप्लाई न मिलने पर वो टेंस हो जाता है। उसको याद था कि तान्या घर से निकलते वक्त कह गई थी कि वो क्रिसा के घर जा रही है, इसलिए वो भी क्रिसा के घर की तरफ निकल जाता है। यहाँ पर तान्या के दिमाग में एक ख्याल गुजरता है। वो हवा में फायर करके जमीन पर लेट जाती है। जब क्रिसा उसे देखने आती है तो वो फौरन खड़ी होकर उससे भिड़ जाती है और क्रिसा की खूब पिटाई करती है। मार्क कुटाई की वजह से क्रिसा बेहोश हो जाती है और मार्क को निकाल कर वहाँ से जाने लगती है। इसी दौरान क्रिसा वहाँ आती है और उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ लगाती है। तभी तान्या का बॉयफ्रेंड वहाँ आता है और क्रिसा को रोकने की कोशिश करता है, जबकि क्रिसा एक दफा फिर बेहोश होकर पूल में गिर जाती है। जब वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, उन्हें एक डब्बे से आवाज सुनाई देती है। जब वो डब्बा चेक करते हैं तो उन्हें डब्बे के अंदर वाल्टर मिलता है। फिर वो वहाँ से घर चले जाते हैं। मूवी के आखिर में 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जब तान्या अपने बॉयफ्रेंड और मार्क मेलेनी को डेट कर रहे थे, और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। देखने का शुक्रिया।